Hey traders, welcome back to my channel TN Stocks. This is C Abbasar on this side, and let's understand the live trade. What I took in just 15 minutes of market opening, and I identified one trap, and that was the logic where I traded. I'll show my current PL first. कि मेरा अभी current PL long position में कितना चल रहा है, so that you get an idea कि how I keep an emotional control also. सो आई जस्ट रिफ्रेश इट जस्ट अ मिनट एंड रिफ्रेश दी आपके सामने प्रॉफिट्स चल रहे हैं 375 रुपीज. इट इज 412 नाउ. सो दिस इज व्हाट द गेम ऑफ इमोशंस इज. आप अपने पीएल को देखोगे और आपको ऐसा लगेगा कि नाउ इट इज डिक्रीजिंग एंड यू विल बुक, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये तो अब इंक्रीज हो रहा है, तो आप री एंटर करोगे हाई पोजीशन पर, विच विल रिजल्ट इनटू अ लॉस इन अ पुल बैक. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कि आपके सामने अभी चल रहा है 535 हो चुका है, 547 हो चुका है. सो मार्केट डेफिनेटली विल गिव यू द रिवॉर्ड्स. यू हैव टू कीप द पेशेंस. 2000 रुपीज का आज का मेरा टारगेट है, और मुझे लगेगा तो मैं पोजीशंस ऐड भी करूंगा. यहाँ पर मैंने सिर्फ आज एक ही लॉट लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है करीबन 100 रुपीज की प्रीमियम प्राइस का. मैं उसको ट्रेल करता जाऊंगा क्योंकि मेरा ट्रेड ऊपर अभी काम कर रहा है. सो नाउ इट इज अगेन 497, जो 480 को टच करके आया था, इट्स नाउ 525. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू शो टू यू के यू हैव टू कीप द इमोशनल कंट्रोल एंड यू हैव टू सी वेदर you are achieving a target or stop loss. Now let's talk about why I entered, what was the logic. मैंने सिर्फ और सिर्फ आज pivots का यूज करके और साइकोलॉजी का यूज करके आज ट्रेड लिया है. So let's understand what was my psychology. Now the psychology was very clear कि मार्केट ने ये जो मोमेंटम दिया था उसके बाद मार्केट हैज बीन स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द अपसाइड, और वो रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट्स ने 2 बार इस रेजिस्टेंस को टच किया है. सो व्हेनेवर मार्केट does something like it travels towards the resistance again and again, there are high chances कि वो market उस resistance को break कर सकता है. That is the first logic. So I had to go for a long position. लेकिन confirmations लेने होते हैं, ऐसा नहीं कि दिन शुरू हुआ और आपने सीधा सीई की पोजीशन बाय कर ली. That is not the case. ऐसा करोगे तो आपका stop loss hit हो जाएगा. In 5 minutes time frame, what I observed कि market आज pivot के नीचे खुला था, लेकिन एक मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्म हो गई और मार्केट्स ने इस पिवॉट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, which indicates that market's intention in the morning is to go towards upside. Now the first resistance is 17,500. अगर 17,500 को वो टच कर देता है तो फिर वो नेक्स्ट टारगेट 17,580 की तरफ मार्केट मूव कर सकता है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट वेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल्स ऑन R1. अगर R1 पे मुझे कुछ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल जैसा कुछ दिखता है तो आई विल बुक माई प्रॉफिट्स. अगर मैं ब्रेक इवन पे भी निकलता हूं तो भी आज कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आई ट्रेडेड एज पर द लॉजिक. अगर लॉजिक फेल होता है तो नेक्स्ट डे हम ट्रेड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आज रिवर्सल ट्रेड्स नहीं लेने वाला हूँ R1 से लेकर, बिकॉज ये मॉर्निंग स्टार कैंडल जो आपको दिख रहा है ऑन पिवॉट्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल. के एक मिनट, जस्ट अ मिनट यार, ये थोड़ा बंद हो जा रहा है स्क्रीन शेयरिंग. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ के यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसको आप समझिए. sellers were trapped in morning 15 minutes. Sellers tried to bring the market down, but what happened? मार्केट ने प्रीवियस डे लो के आसपास एक सपोर्ट एक्टिविटी को क्रिएट किया है एंड द कंफर्मेशन वाज अ मॉर्निंग स्टार कैंडल. उसके बाद मार्केट्स ने अगेन रेजिस्टेंस से क्रिएट करने की कोशिश करी, जो मार्केट ने आराम से इस रेजिस्टेंस को क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखना, रिटेलर्स ऑलवेज रेजिस्टेंस पे सेल करते रहेंगे और मार्केट्स उनको ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा. एंटिल रिटेलर्स रियलाइज कि ये तो अब ट्रेंड है, तब तक मार्केट ने अपना टारगेट दे दिया होगा. फिर रिटेलर्स आएंगे मार्केट्स में बाई करने के लिए एंड आराम से बिग प्लेयर्स अपना शेयर उनको बेच के चले जाएंगे, क्योंकि दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट, वो बिग प्लेयर्स हैं. रिटेलर्स उतना मार्केट को मूव नहीं कर पाते हैं, मार्केट अल्टीमेटली नीचे आ जाता है बाय ईटिंग द स्टॉप लॉस ऑफ द रिटेलर्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कल मार्केट में सेलिंग आई थी, दैट डजंट मीन कि आज भी मार्केट में सेलिंग आएगी. The first candle is a spinning top candle, which is a kind of a bearish candle but not strong. Okay? अब यहाँ पे बहुत सारे जो बोलते हैं ना ऑफिस जाने वाले लोग, मैं खास बताऊंगा, जिनको जिनको क्या रहता है कि ऑफिस में जाके पहुंचना होता है 10 बजे, 10:15 बजे. उनके बॉस उनको डांटते हैं कि लेट क्यों आते हो, बट वो बता नहीं पाते कि ट्रेड छूट जाता है, ट्रेड फटाफट लेना पड़ता है उनकी वजह से. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सुबह में देखते हैं मार्केट गैप डाउन है, सेल कर लो. बट
अगर ऐसा करते रहोगे तो मार्केट्स आपके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को खाएगी और कुछ नहीं करेगी, ठीक है। सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, लेट्स अंडरस्टैंड एंड वेयर वाज माय एंट्री, वो भी आपको एंट्री भी मैं बता दूं कहाँ थी। मॉर्निंग स्टार फॉर्म होने के बाद, मॉर्निंग स्टार का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, यहां पर इस कैंडल पर मैंने एंट्री ली थी। बट मार्केट सरप्राइज मी विद दिस इवनिंग स्टार। बट नाउ इवनिंग स्टार कहाँ फॉर्म होना चाहिए? इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पे फॉर्म होना चाहिए। वो कहीं भी फॉर्म होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं R1 के पास अगर इवनिंग स्टार फॉर्म होता है तो हम बोल सकते हैं कि यस, मार्केट्स रिवर्स हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, कभी कभी वो पैटर्न फेल हो सकती है, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम सेलिंग का आया है, मार्केट ने नीचे लाने की कोशिश करी है बट मार्केट्स उनको भी ट्रैप करके ऊपर चली गई है। दैट मींस आज बाइंग स्ट्रांग है। नाउ लेट अस चेक माय रिफ्रेश्ड प्रॉफिट एंड लॉस, क्या वो 600 क्रॉस कर रहा है? लेट अस सी, इट इज 725। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 300 पे मैंने स्टार्ट किया था एंड इट एंडेड विद 700 रुपीज, विच इज क्लियरली आपके सामने ही है कि क्या सिनेरियो है, किस तरीके से मैंने लॉजिक्स को अंडरस्टैंड किया है। मैं R1 पे अगर लगेगा तो मैं टारगेट बुक करूंगा और वो क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन क्लियरली मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आफ्टर दिस अ लो वॉल्यूम, यहाँ पे जैसे ही लो वॉल्यूम आया बट अभी अभी शुरुआत हो गई है हायर वॉल्यूम की, मतलब पीपल आर पार्टिसिपेटिंग एंड पीपल आर थिंकिंग कि R1 आज ब्रेक हो जाएगा। इतने समय से R1 आज टूटा नहीं है तो आज चांसेस है कि वो 17580 को मार्केट टेस्ट करेगी। सो आई विल वेट फॉर माय स्टॉप लॉस। मैं ट्रेल नहीं करता जनरली, मैं क्या करता हूँ एंट्री पॉइंट पे लेके आता हूँ, बट अभी तो मेरा टारगेट पहला भी अचीव नहीं हुआ है तो मैं कुछ नहीं करने वाला। एज यू कैन सी द मार्केट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द हायर साइड and now we have been reached to around, I think, okay, it's 762 only, but we'll soon reach to 800, see 845, 845. So the current PL, उससे मेरे को कोई भी इमोशंस पे, आप देख रहे हैं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 800 से 700, मुझे कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक लॉट में ट्रेडिंग करी है। जब मैं 3-3 4-4 लॉट उठाता हूँ तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छा खासा अप मूव में फ्लक्चुएशंस आपको दिखते हैं। देखो इट्स नाउ 740। सो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ गेम। जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा तब तक नए बायर्स नहीं आएंगे। बायर्स क्या चाहते हैं? मार्केट थोड़ा नीचे आए, वो पुल बैक पे बाय करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके। तो चलिए, तो अभी मैं मार्केट को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, मतलब वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मार्केट तो मैं पॉज नहीं कर सकता। बट अंडरस्टैंड कर दिया आपने आज का एनालिसिस कि सेलर्स वर ट्रैप्ड, सो आई टुक एन एडवांटेज। जो भी मुझे आज मिलेगा वो टारगेट में एक्सेप्ट करके जाऊंगा, ठीक है। If this resistance is cleared, my dear friends, then 17580 is open, 17600 is open. So you have to just keep on trailing, you have to just watch the market. This is what live trading is. इमोशनल कंट्रोल रखना है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आज सुबह सुबह बोल दिया था कि सेलर ट्रैप होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। एंड दिस इज प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ रेड कैंडल्स आने वाली है, तब पता चलेगा कि क्या हम वहां पे डर जाते हैं कि नहीं। मार्केट्स डेफिनेटली वहां पे थोड़ा नीचे आके एक पुल बैक देके ऊपर जा सकती है। सो आई विल वेट फॉर माय स्टॉप लॉस टुडे। भले आज ऐसे लिट हो जाए 800 कमाने के बाद भी, अनरियलाइज प्रॉफिट देखने के बाद भी, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू टेक द टारगेट। और टारगेट तक रुकने का लालच आप में होना ही चाहिए, उसके बाद लालच मत रखना, लेकिन टारगेट तक रुकने का लालच देखना, ओके। अब यहाँ पे ना मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगा मार्केट, थोड़ा नीचे आके फिर ऐसे जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के मार्केट्स लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना चाहती है एंड यू हैव टेकन अ करेक्ट एंट्री, सो यू हैव टू वेट, ओके। दैट्स इट। सो नाउ द वीडियो इज पॉज्ड। अब अगर ये एक पार्ट में टारगेट अचीव नहीं होता है बिकॉज द सेशन इज 40-40 मिनट्स, अगर ये सेशन में ये रिकॉर्ड स्टॉप हो जाता है रिकॉर्डिंग, तो सेकंड पार्ट भी इसका अपलोड हो जाएगा, तब आप देख सकते हैं कि क्या टारगेट अचीव हुआ, कि क्या स्टॉप लॉस अचीव हुआ, ठीक है। आई विल शो यू, आई विल कम अगेन लाइव आफ्टर स्टॉप लॉस और टारगेट। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो, ओके। सो आई एम एंडिंग द सेशन।